हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा एनसीईआरटी की बुक का चल रहा था। उसका फर्स्ट चैप्टर के हम 3 पेज कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम उसके जो नेक्स्ट वाला पेज है 4 नंबर पेज, वो हम आज पढ़ेंगे। स्टूडेंट, पिछले जो भी हमने पेज पढ़े थे उसके अंदर हमने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, तो वो इंफॉर्मेशन क्या थी? तो वो थी मीन्स जो लोग हैं उन्होंने जो कृषि वगैरह है, पशुपालन है, वो कब स्टार्ट किया था। ठीक है, तो कौन सी फसलें पहले उगाई थी, कहाँ पर आरंभिक नगर बसे थे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली थी। स्टूडेंट, जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेस्ट सॉल्व करेंगे। जो पर लेसन के अंदर जो भी क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट जो अपने यूपीएससी से लेकर, ठीक है, आरएस से लेकर, पीसीएस से लेकर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम प्रत्येक जो लेसन है, ठीक है, तो वो भी साथ साथ हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। प्रत्येक लेसन का प्रत्येक टेस्ट भी साथ साथ हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, देश के नाम कि कोई भी देश है उसका नाम कैसे पड़ता है, ठीक है, कैसे उसके देश का नाम रखा जाता है। जैसे हमारे देश का नाम इंडिया है, इंडिया नाम कैसे रखा गया, ठीक है। भारत है, भारत नाम कैसे रखा गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को इस चैप्टर के अंदर कलेक्ट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। अपने देश के लिए, जो हमारी कंट्री है, ठीक है, अपने देश के लिए हम पराए, हम सबसे पहले इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। कि जो हमारी कंट्री है इंडिया है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जो फ़ोन के अंदर जाएंगे तो हम बोलेंगे कि हम इंडिया से आए हैं। भारत के अंदर हमें से पूछ ले कि हम कौन से देश में रहते हैं, तो हम बोलेंगे कि हम भारत देश के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे देश की बात होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारा देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन तब हम वहाँ पे नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमारे को पता नहीं होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे को इस जो टॉपिक है या इस पैराग्राफ के अंदर हमारे को दी हुई है, तो वही इन्फॉर्मेशन हमारे को इस जो टॉपिक है, पैराग्राफ है, इसके अंदर हमने पढ़नी है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंडिया शब्द, जो हमारा इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है। एक शब्द है इंडस, ठीक है, जो लैटिन भाषा का शब्द है, उस इंडस से इसका मतलब उत्पत्ति हुई है, किसकी? इंडिया की। ठीक है, इंडस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या करता है? सिंधु होता है। ठीक है, संस्कृत के अंदर इसको जो एक्सप्लेन किया जाए तो संस्कृत में इंडस को सिंधु कहते हैं। सिंधु पता ही होगा आपको, एक इंडिया के अंदर रिवर है, ठीक है, नदी है। ठीक है, अपने एटलस में, एटलस हमारे पास फिलहाल है नहीं है, जैसे नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर में से एटलस को भी सोल्व करते जाएंगे साथ साथ में। ठीक है, अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। जो भी हमारे पास एटलस है या कोई मैप है तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे को क्या ढूंढना है? ईरान ढूंढना है और हमारे को यूनान ढूंढना है। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, मतलब आज से 2500 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों, क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि 2500 वर्ष पूर्व या यूनानी है, सॉरी यूनानी है और ईरानी है, ये किस दिशा से आए थे? तो उत्तर पश्चिम दिशा से आए थे। कब आए थे? 2500 वर्ष पूर्व आए थे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज, जो सिंधु नदी है उसको हिंदोज अथवा इंदोज, और इस नदी के पूर्व में स्थित एक नदी है, हमारी सिंधु नदी है, जिस पर हमारे जो इंडिया है वो कंट्री मतलब बसी हुई है। ठीक है, इस नदी के पूर्व एक जो नदी है, इसकी पूर्व दिशा के अंदर एक छोटा सा प्रदेश है, भूमि प्रदेश, उसको क्या कह दिया? इंडिया कह दिया। ठीक है, उसको क्या कह दिया? इंडिया कह दिया। बर्तन नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, कि जो भरत नाम का प्रयोग है, उत्तर पश्चिम में जो कुछ लोग रहते थे, उनका कबीला था, ठीक है, एक समूह था, ठीक है, तो उनके लिए किया जाता था भरत नाम का प्रयोग। तो ये जो यहाँ से इंडिया नेम पड़ गया और यहाँ से हमारे देश का नाम क्या पड़ गया था? भारत नाम पड़ गया था। ठीक है, इस समूह का उल्लेख, ये जो भरत समूह है, इस समूह का उल्लेख संस्कृत का आरंभिक लगभग, जो संस्कृत का जो आरंभिक जो वेद है, ठीक है, जो कितने साल पुराना है? 3500 साल पुराना है। कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमने इसके अंदर पढ़ ली कि इंडिया नाम कैसे पड़ा और भारत नाम कैसे पड़ा। ठीक है, कंप्लीट हो गया यहाँ तक।
चलिए नेक्स्ट आगे आगे क्या कहता है वो हम पढ़ते हैं। अतीत के बारे में कैसे जाने, जो हमारा अतीत है, जो हमारा पास्ट है, जो हमारा पास्ट जो बीत चुका है, उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाए, कैसे उसकी जानकारी ली जाए। ठीक है, तो ये हमारे को बोल रहा है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा अतीत है उसकी जानकारी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं, इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ठीक है, कि अतीत के बारे में जो भी हमारा टाइम है, जो हमारा टाइम जो बीत चुका है, ठीक है, उसकी जानकारी अगर हमें लेनी है तो पुस्तकें और उनको ढूंढनी पड़ेगी हमारे को। ठीक है, जो उस समय लिखी गई थी उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारे को उस समय की जानकारी मिल सकती है। जो उस समय की पुस्तकें थी वो पुस्तकें हाथ से लिखी गई थी। हाथ से लिखे होने के कारण इनको पांडुलिपि कहा जाता था। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट है। मैन्यूस्क्रिप्ट एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सा, मेन्यू है, जहाँ से मैन्यूस्क्रिप्ट बना है। मेन्यू जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हाथ से निकला। क्या है, हाथ से निकला है, सॉरी, हाथ है से निकला, कि हाथ से निकला मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाता है। किसके अंदर, लैटिन भाषा के अंदर। ये मेन्यू सॉरी ये पांडुलिपियों प्राय ताड़पत्रों, ताड़पत्र होता है एक विशेष प्रकार का, एक कह सकते हो एक मतलब जो एक पौधा होता है। ठीक है, उस पौधे से मतलब विशेष रूप से एक मतलब चोस टाइप का एक फट्टा तैयार किया जाता है जिस पर उसको लिखा जाता है। ठीक है, किसको, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको। ताड़पत्रों अथवा हिमालय हिमालय अथवा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर मिलती है। यहाँ से एक इंफॉर्मेशन और कलेक्ट होगी हमारे को कि जो पांडुलिपियां हैं उनका निर्माण कैसे होता था। तो उनका निर्माण जो होता था हिमालय क्षेत्र में उगने वाली एक विशेष मतलब कोई विशेष प्रकार का एक पौधा है। ठीक है, उस पौधे का नाम क्या है, उस पौधे का नाम है बुर्ज। बुर्ज नाम का पौधा है, उसका जो शाख होती है या उसकी छाल होती है उसको एक विशेष तरीके से इसको तैयार किया जाता है। ये पौधा कहाँ मिलता है, तो ये पौधा हमारे को मिलता है कहाँ, हिमालय क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से ये चैप्टर भी हमारा सॉरी ये पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आगे क्या कहता है वो हम पढ़ते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को तो कीड़ों ने खा लिया। ठीक है, कि आज से मान लो कुछ 2,500 साल पहले की बात हो रही है या 3,000 साल पहले की बात हो रही है, उस समय की पांडुलिपियां हैं। ठीक है, उनको कुछ तो कीड़ों ने खा लिया भाई, तथा कुछ नष्ट कर दी गई, मतलब कुछ खत्म हो गई अपने आप ही। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं, मतलब ऐसी कुछ पांडुलिपियां जो उस समय की लिखी हुई हैं। ठीक है, कुछ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिर, कुछ जैसे टेम्पल्स वगैरह हो गए, मंदिर हो गए, विहारों में प्राप्त होती है। म्यूजियम्स वगैरह हो गए, मंदिर वगैरह हो गए, कुछ विहार वगैरह जो जो भी है वहाँ पर आज ये मिल सकती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ठीक है, उन पर मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है जो भी, तो ये इस पर कलेक्ट करके लिखी जाती थी। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब यहाँ से क्वेश्चन भाई कई प्रकार के कई क्वेश्चन बन चुके हैं, तो क्या क्वेश्चन बने हैं वो हमने उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भी नाटक वगैरह है, ठीक है, जो भी कविताएं वगैरह है वो किस भाषा में लिखी हुई मिलती हैं। ठीक है, तो ये 3 भाषा के अंदर मिलती हैं। कौन कौन सी है, संस्कृत है, तमिल है। ठीक है, संस्कृत है, तमिल है, और कौन कौन सी है, प्राकृत है। ठीक है, पूछा जाए कि आपको जो अभिलेख है वो किस भाषा में लिखे ज़्यादा अंकित ज़्यादा मिलते हैं, तो वो भी 3 भाषाएं हैं। कौन कौन सी है, संस्कृत हो गई, तमिल हो गई और प्राकृत हो गई। प्राकृत जो भाषा है वो निचले जो स्तर के लोग हैं, ठीक है, जो जिनको हम आम लोग बोल सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये हमारा ये बड़ा पैराग्राफ ही कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट पे क्या कहता है वो पढ़ते हैं अपने। ठीक है, हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं, कि हम अभिलेख हैं उस पर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी मतलब
जो ऐसे अभिलेख लिखे जाते थे ना, पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। मतलब एक ऐसी कठोर सतह ली जाती थी, ठीक है, उस पर लिखा जाता था ताकि उसके अंदर उत्कीर्ण किया जाता था ताकि वो कभी मिट ना सके, ठीक है। जैसे इसका प्रयोग क्यों किया जाता था, क्वेश्चन बन गया कि इसका प्रयोग लोग करते क्यों थे भाई। इसका प्रयोग लोग इसलिए करते थे ताकि कोई भी जैसे राजा महाराजा, उस समय कोई टेलीविजन वगैरह या टीवी वगैरह या रेडियो वगैरह मोबाइल वगैरह था नहीं, ठीक है। तो राजा वगैरह भी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह जैसे कोई आम जनता तक पहुंचानी है तो क्या करता था, इन अभिलेखों पर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अंकित करवाकर उत्कीर्ण करवाकर आम जनता को मतलब पहुंचाने के लिए किसी चौराहे पर टंगवा दिया करता था या उसको गड़वा दिया करता था। जो भी आमजन आता जाता तो उसको इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेता, उसको राजा द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन है, जो योजना वगैरह है, कुछ भी जो मतलब अनाउंसमेंट की हुई है, तो उसका उसको पता लग जाता था, किसको, आमजन को। तो ये अभिलेखों का एक मतलब बहुत ज़्यादा इसको मतलब उपयोग करने का एक मतलब राजा के पास मतलब बहुत अच्छा इसका सोल्यूशन था, ठीक है। तो राजा इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको उपयोग भी किया करते थे, ठीक है। तो ये इसका उपयोग हो गया। कुछ मतलब अन्य प्रकार का भी इसका उपयोग थे जो से राजा के करते थे, तो वो भी हमें इस जो पैराग्राफ है इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा। पढ़ते हैं। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं कि हम अभिलेख है उस पर रिसर्च कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं गहनता से, ठीक है। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासकों अथवा अन्य लोग अपने आदेशों का इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सकें, ठीक है। ये वही मैंने बताया था ना अभी कि कोई भी राजा है उसको कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन देनी है जनता को, कोई भी योजना वगैरह लेके आ रहा है, ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जनता को देनी है। तो ये सारा मतलब जो भी है वो इस पर अंकित करवा कर उसको किसी चौराहे पर लगवा देता था ताकि वो लोग उसको पढ़ सके और उनको उसकी जो जो भी जानकारी हो उसको मिल सके, ठीक है। कुछ अन्य डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ अन्य प्रकार हैं जिनके अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें से राजाओं तथा रानियां, जो राजा हैं उनकी रानियां हैं, उनके सहित अन्य मतलब उनके साथ साथ अन्य कोई भी स्त्री पुरुष जो भी है मतलब मेल फीमेल है ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। कोई भी राजा है जैसे, ठीक है, तो वो अपने कार्य जो भी उसने करवा रखे हैं उनको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उस अभिलेख पर लिखवाता था और उसको किसी ऐसी जगह पर लगवाता था ताकि जो भी उसको देखे लोगों को पता लग सके कि ये राजा ने कुछ ऐसे ऐसे कार्य करवाए हैं हमारे राज्य के अंदर, ठीक है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल राजा या शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों को का लेखा जोखा रखा करते थे कि राजा थे, ठीक है, तो वो भी जो भी लड़ाइयाँ लड़ते थे या कोई युद्ध लड़ते थे तो उनमें कोई भी जैसे जीतते थे तो वो इनका जो भी लेखा जोखा है वो इसके अंदर वो इसको लिखवा कर रख दिया करते थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त मतलब इसके अलावा अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं को अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे, ठीक है। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, ठीक है, क्या कह रहा है कि इसके अतिरिक्त या इसके अलावा अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी, ठीक है, जिनका निर्माण मतलब इसके अलावा भी वस्तुएं अतीत के अंदर बनी हुई है, ठीक है। जैसे जैसे पत्थर और ईंट से बनी इमारतें, दीवारें हो गई, ठीक है, कमरे वगैरह हो गए, ये भी अतीत के अंदर बनी हुई है। चित्र हैं जो भी वो भी कुछ अतीत के अंदर बने हुए हैं, मूर्तियां हैं वो भी कुछ अतीत के अंदर बनी हुई हैं। तो ये जो भी रिसर्चर हैं जो भी इनके ऊपर जो पुरातत्वविद है वो इसको उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है तो वो हमारे तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों, क्या कहता है आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। बर्तनों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि जैसे कोई किसी जगह पर कुछ पुरानी वस्तुएं मिल गई तो पूरा तत्वीत क्या करते हैं, उस जगह की खोजबीन करते हैं, खुदाई करते हैं ताकि वहां पर कुछ सिक्के वगैरह प्राप्त हो सकें। सिक्के से क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है। कैसे, जैसे कोई भी राजा आता था तो वो अगर सिक्के का प्रचलन करवाता है अपने राज्य के अंदर तो उस पर वो कुछ मतलब विशेष प्रकार की कुछ मतलब डिफरेंट टाइप्स की इन्फॉर्मेशन उस पर अंकित करवाकर फिर उसका प्रचलन करवाया करता था। जैसे अपना नाम हो गया, ठीक है, तो अपना कुछ तस्वीरें वगैरह हो गई तो वो उस पर मतलब अंकित करवाकर फिर उसको प्रचलन करवाया करता था, ठीक है। जैसे चित्र बनवाकर अपना उसको अंकित करवाया करता था ताकि जो आमजन है उस पर मतलब उसको पता लग सके। तो ये अगर सिक्के मिल जाते हैं तो जो रिसर्चर हैं, ठीक है, जो भी पुरातत्वविद हैं उनको मतलब ये जानने के लिए, ठीक है, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि
थोड़ी मतलब इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मिल जाती है, आसानी हो जाती है इन्फॉर्मेशन मिलने से, ठीक है। तो अगर वो सिक्के मिल जाते हैं तो इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर तथा पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु से बनी हो सकती हैं, ठीक है। ऐसे कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं, ठीक है। ऐसे जो तत्व होते हैं वो जल्दी नष्ट नहीं होते और जल्दी मतलब खत्म नहीं होने वाले तत्व होते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या कहता है वो पढ़ते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, ठीक है। इनमें इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, मतलब क्या ईट करते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। मतलब कुछ अगर किसी कारणवश अगर लकड़ी के या अन्न के टुकड़े जल जाते हैं तो वे कोयले के रूप में मतलब बच जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज के जो भी हिस्ट्री का जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, उसके जो 2 या 3 पेज हमने पढ़ लिए, ठीक है। जो आगे वाला नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो, अगर आपको समझ में ना आया हो, कुछ भी प्रकार को डाउट हो, तो मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे मेरे को व्हाट्सअप करके आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार कोई भी दिक्कत है तो मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब शेयर जरूर कर देना और इसको सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको आने वाला जो भी नेक्स्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिल सके।